अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की रिएक्शन सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको केमिस्ट्री ठीक तरह से सीखनी है तो आपको सबसे पहले रिएक्शंस आनी चाहिए कि रिएक्शंस होता कैसे है, ठीक है, कैसे हम दो रिएक्टेंट को आपस में मिला के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर आपको रिएक्शन आ जाए तो इसका मतलब आपको केमिस्ट्री ईजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। तो केमिस्ट्री सीखने के लिए रिएक्शन सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दो मेथड बताऊंगा, मेथड 1 और मेथड 2। दोनों मेथड के ज़रिए आप रिएक्शन को करवा सकते हैं, ठीक है। दोनों मेथड बहुत ही आसान मेथड है। अच्छा, सबसे पहला मेथड हम लोग सीखते हैं बाय चार्जेस, यानी कि चार्जेस को देखते हुए हम लोग कैसे जो है दो रिएक्टेंट को आपस में मिला के प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो चार्जेस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट के ऊपर कौन सा चार्ज है, ठीक है। अगर आपको चार्जेस का पता होगा तभी आप रिएक्शन कर पाएंगे। अब एलिमेंट्स हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, चाहे सोडियम एलिमेंट हो, क्लोरीन हो, मैग्नीशियम हो, ब्रोमीन हो, एल्यूमिनियम हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी एलिमेंट हो, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों ने जो है चार्जेस देखने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अमोनियम NH4, अमोनियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये सारे चार्जेस आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये आपने याद करने कि कौन से एलिमेंट पे कौन सा चार्ज होता है। अगर आपको चार्जेस का पता चल गया तो आप रिएक्शन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है हेलोजेंस है, हेलोजेंस मतलब जो गैसेस है, ठीक है। तो हेलोजेंस में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, चाहे कोई भी हेलोजन हो उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। हेलोजन हमारे पास कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हमारे पास हेलोजन गैसेस है, ठीक है। इन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। इसके बाद NO3 जो है, NO3 को नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं। NO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। और N2, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। NH3 अमोनिया जिसे कहते हैं, NH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद PO4 जो है, ठीक है, फॉस्फेट, PO4 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। CO3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये सारे आपको नेगेटिव चार्जेस और आपको जो है पॉजिटिव चार्जेस का पता होना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का पता होगा तभी आप जो है इस पहले मेथड के ज़रिए रिएक्शन कर पाएंगे, ठीक है, चार्जेस को देखते हुए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे रिएक्शन है पोटेशियम का और क्लोरीन का। तो हमें पता है पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग प्लस लिख लेंगे। और क्लोरीन पे हमें पता है हेलोजन गैस है ना, तो हेलोजन पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नेगेटिव लिख लेंगे। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाना है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप एक दूसरे के साथ मिल के बना देंगे KCl, ठीक है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब दूसरा है मैग्नीशियम और ब्रोमीन के बीच में। तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे देखो प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज। ब्रोमीन हेलोजन गैस है तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास MgBr2 बन जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। फिर है N2H2, N2 पे नेगेटिव चार्ज होता है हमें पता है, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे N और H2, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन दो थे, यहाँ पे हमने एक लिखा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को दो कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे जो है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 2N मतलब दो नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ये है हाइड्रोजन, ये भी एक इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होता है। तो 2NH3 हमारे पास बन जाएगा, दो अमोनिया बन जाएंगे NH3, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है चार्जेस को देखते हुए, और यहाँ पे जो है 3 लगाना है आपने, ठीक है। अच्छा, 3 2 ज़ा क्या आता है 6, हमारे पास 6 हाइड्रोजन है ना, और दो नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे देखो 2N ज़ा 2N और 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन। तो हमने जो है इनको मतलब इनकी जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो हमने दोनों तरफ इक्वल कर दी, ठीक है, बराबर हो गई। अच्छा, अब हम लोग को पता चल गया कि चार्जेस को देखते हुए हम लोगों ने कैसे जो है रिएक्शन करवाने हैं, ठीक है, ये पहला मेथड था। और आपको जो है चार्जेस का पता होना चाहिए, प्लस कौन से चार्ज पे होता है और नेगेटिव कौन से एलिमेंट पे चार्ज होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड है, आउटर एरिया और इनर एरिया को देखेंगे और हम लोग फिर उसके मुताबिक रिएक्शन करेंगे, ठीक है।
अब आउटर एरिया क्या होता है और इनर एरिया क्या होता है। सबसे पहले जो एलिमेंट एक दूसरे के नज़दीक होंगे, ठीक है, बीच में जो एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के करीब, इस जगह को हम लोग कहते हैं इनर एरिया, ठीक है, इनर एरिया, IA मतलब इनर एरिया। तो जो एलिमेंट करीब होंगे बीच में एक दूसरे के, उसको, उस जगह को इनर एरिया, और जो दूर होंगे तो दूर वाले जगह को हम लोग आउटर एरिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये पोटेशियम दूर है और NO3 दूर है, तो ये हमारे पास आउटर एरिया है, ठीक है, आउटर एरिया। अच्छा, तो करीब जो एलिमेंट है वो इनर एरिया, जो एक दूसरे के दूर एलिमेंट है वो है आउटर एरिया। तो हम लोग इनर एरिया वाले एलिमेंट को साथ में रिएक्ट करेंगे और दूर वाले एलिमेंट को साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो हमारे पास क्या बनेगा, आप देखते हैं। सबसे पहले बीच वाला देखते हैं। बीच में PO4 है और एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम पे कौन सा चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, PO4 पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, अब दूसरा है पोटेशियम और NO3, तो हमारे पास ये KNO3 बन जाएगा, ठीक है, KNO3 बन जाएगा ये। क्योंकि NO3 के साथ 3 भी था और ब्रैकेट के बाद भी 3 था, तो हमने ये यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये चीज़ बन गया, और पोटेशियम कितने थे, 3 थे, तो यहाँ पे K के साथ हम लोग 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया इनर और आउटर एरिया का। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, अब इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये भी उसी तरह से MgNA साथ रिएक्शन करवाएंगे और NO3 और CO3 साथ में जो है रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये जो बीच में है साथ में रिएक्शन करेंगे और ये जो दूर है ये आपस में, तो हमारे पास MgCO3 बन जाएगा, ठीक है, MgCO3 प्लस दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास बनेगा Na और NO3, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा NaNO3 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो NO3 है इसके साथ ब्रैकेट होल 2 भी था ना, तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट होल 2 भी लिख लेंगे साथ में, ठीक है, इधर। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में होल 2 भी लिख लिया। अब इसको ज़रा मैं रिवाइज़ करवाता हूँ। देखो, केमिस्ट्री सीखने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शंस आने चाहिए, ठीक है। रिएक्शंस करने के 2 तरीके हैं, एक है चार्जेस के ज़रिए, एक है आउटर एरिया और इनर एरिया वाला मेथड। जो चार्जेस वाला पहला मेथड है उसमें हम लोग चार्जेस देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा मेथड में हम लोग इनर एरिया वाले एलिमेंट को साथ में रिएक्शन करवाते हैं और आउटर एरिया वाले एलिमेंट को साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको चार्जेस का याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट पे पॉजिटिव है, कौन से पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। हेलोजन पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, NO3 पे नेगेटिव होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा, अमोनिया पे नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन जो अमोनियम में जिसके साथ 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, उस पे पॉजिटिव होता है। अगर NH4 होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर NH3 होगा तो नेगेटिव होगा। नाइट्रोजन के ऊपर N2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, PO4 के ऊपर नेगेटिव, CO3 के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चार्जेस आपको पता होने चाहिए, तभी जो है आप रिएक्शन कर पाओगे। अब वो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इस मेथड के ज़रिए रिएक्शन करवाते हो या इस मेथड के ज़रिए, प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है रिएक्शंस होते हैं। अब जब मैं टेस्ट लूँगा ना, तो टेस्ट के अंदर मैं ख़ुद से रिएक्शंस बना के भेजूँगा, वो रिएक्शंस आपने करने हैं, चाहे फर्स्ट मेथड से करो चाहे दूसरे मेथड से करो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट आपने बना के देना है रिएक्शन का, ठीक है। जब आपको रिएक्शन आ जाएंगी तभी आपको आगे केमिस्ट्री समझ आएगी।